चलिए बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, खांसी की सिरप से जुड़ी बड़ी खबर है। सिरप पीने से एक बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। सिरप पीने से भरतपुर में 2 वर्षीय बच्चे की मौत। 23 सितंबर को खांसी की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था और बच्चे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाने गए थे। चिकित्सक की ओर से खांसी की सिरप दी गई। सिरप पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, परिजनों ने बताया है। भरतपुर में सिरप से मौत का यह दूसरा मामला है। सिरप से अब तक कुल 3 मौतों का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भरतपुर में सिरप पीने से एक बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। अब तक भरतपुर में सिरप के सेवन से 3 बच्चों की मौत का दावा हो रहा है। सिरप पीने से भरतपुर में 2 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। खांसी की शिकायत के बाद परिजन अस्पताल लेकर आए थे और चिकित्सक की तरफ से ये दवाई दी गई थी, ये सिरप दिया गया था, जिसके सेवन से बच्चे की मौत का दावा किया जा रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता ललितेश लाइव जुड़ रहे हैं। ललितेश, भरतपुर में एक और मामला सामने आ चुका है। दावा यह किया जा रहा है कि खांसी की सिरप के सेवन के बाद बच्चे की मौत हुई है। परिजन क्या बता रहे हैं? बिल्कुल शिवानी, देखिए जिस तरह से ये खांसी की सिरप का जो मामला सामने आ रहा है, इसी को देखते हुए भरतपुर के बैर उपखंड का गांव लोहासा है, वहां के एक व्यक्ति है निहाल सिंह, उसकी ओर से दावा किया गया है कि उसकी 2 वर्षीय बच्चा था और उसकी मौत इसी खांसी की सिरप से हुई है। हालांकि जब उससे बात हुई तो उन्होंने बताया है कि पहले वो उनको नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही ये जो मीडिया पर खबरें चल रही हैं तो उनके बाद में उनको शक हुआ कि कहीं न कहीं उनके बच्चे की इसी से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को खांसी जुकाम की शिकायत थी। उनका बच्चा है तीर्थराज, जिसे गांव के ही सरकारी अस्पताल लेकर के गए थे। वहाँ जो चिकित्सक है उनकी ओर से कुछ दवाइयां दी गई और एक सिरप भी उनमें शामिल थी। घर आने के बाद में उन्हें सिरप दी गई। उसके बाद में जो बच्चा था वो बेहोश हो गया और उसे चक्कर आने लग रहे थे और वो बोल नहीं पा रहा था। इसी के चलते उसे बेड लेकर के आया गया। बेड से भरतपुर जनाना अस्पताल लाया गया, जहाँ से उसे रेफर कर दिया गया और जेके लॉन में 27 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद में परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन तब तक उन्होंने चिकित्सक से शिकायत नहीं की। लेकिन जिस तरह से मीडिया में ये मामला सामने आया है तो उन्होंने चिकित्सक से भी बातचीत की है, शिकायत की है, तो चिकित्सक ने कहा है कि हमारी ओर से ऐसी कोई दवाई नहीं दी गई है, जो यहाँ पर कप सिरप थी उसे ही दिया गया है। जी बिल्कुल, तो अब तक इस पूरे मामले को लेकर जो जांच पड़ताल की बात की जा रही थी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ललितेश, क्या ये जांच पड़ताल आगे बढ़ी है? जो कमेटी गठित की गई थी मामले की जांच के लिए और दवाई की भी जांच पड़ताल हो रही थी, क्या इसको लेकर बताया जा रहा है? बिल्कुल शिवानी, देखिए जो खुद सीएमएचओ हैं डॉक्टर गौरव कपूर, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि जहां जहां से ये मामले सामने आए हैं उन्होंने सैंपल भिजवा दिए गए हैं और जल्द ही जो जयपुर भिजवा दिए गए हैं और जल्द ही जांच है वो क्या आएगा जांच में ये तो जल्द ही पता चल पाएगा, क्योंकि ये उनकी ओर से सैंपल भिजवा दिए गए हैं। लेकिन जैसे मलाईगांव में मामला आया वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और जैसे ये मामला संज्ञान में आया है सीएमएचओ के में, तो वहां भी टीम को भेजा जाएगा, सैंपल लिए जाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने उनकी ओर से जो सैंपल है वो जयपुर भिजवा दिए गए हैं। जयपुर से ही जांच के बाद में पता चल पाएगा कि क्या ये दवाई नहीं कमी है या फिर और कोई वजह है। जी बिल्कुल, ललितेश, आप जैसा बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर कई जगहों पर शिकायत दर्ज हुई है और जांच पड़ताल हो रही है। जरा ये भी बताइए, भरतपुर में जिस अस्पताल का ये मामला है वहां पर डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या इस सिरप का सेवन पहले भी किसी ने किया है? ये सिरप जिस तरीके से उपलब्ध है अस्पताल में, क्या यहाँ पर बैन नहीं लगाया गया है ऐसे मामले सामने आने के बाद? बिल्कुल, देखिए जब ये मामला सामने आया था यानी 28 सितंबर को भरतपुर सीएमएचओ ने दवाई के वितरण पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन ये जो दवाई है ये लोहासा के जो सरकारी अस्पताल में जब बच्चा कब सिरप लेकर लेने गया था तो ये 23 सितंबर की बात है। तब तक इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। खुद डॉक्टर हैं, उनसे जब बात की गई तो वो ये कह रहे थे कि जो सरकार की ओर से उन्हें निःशुल्क दवा दी गई थी या कप सिरप दी गई थी वही बच्चे को दी गई थी। इसके अलावा गांव में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। ये पहला ही मामला आया है, जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि इसी सिरप से उनके बच्चे की मौत हुई है। लेकिन उन्होंने दवाई वितरण पर रोक लगा दी है सीएमएचओ के निर्देश के बाद में। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो गांव पहुंचेगी और जो सैंपल है
वो लिए जाएंगे, जांच के लिए भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, तो जब होगी तब खुलासे होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे मामले राजस्थान से सामने आ चुके हैं। ललितेश, हमने कल एक खबर भी दिखाई थी जिसमें एक बाकायदा लेटर दिखाया था हमने दर्शकों को। इस दवाई को दिल्ली में बैन किया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी कई बच्चों की तबीयत खराब हुई थी इस दवाई के सेवन से, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान में धड़ल्ले से ये दवाई बिक रही है, कई लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बिल्कुल कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से अगर दिल्ली में इसको बैन किया गया था तो कहीं न कहीं सभी जगह इस दवाई को बैन कर देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से अब ये हाल ही में जिस तरह से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टरों की तबीयत खराब हुई थी भरतपुर में, एक बच्चे की मौत हुई और ये दूसरा मामला है जैसा कि परिजन दावा कर रहे हैं। तो जांच करने के बाद में अगर कहीं न कहीं खामियां अगर इसमें आती है तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस दवा को पूर्ण रूप जी से बंद कर देना चाहिए। जी, जी शिवानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए ललितेश। बढ़ते हैं आगे। एक सिरप जिसे बनाया तो गया मासूम की खांसी पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन वही सिरप खांसी खत्म करने की बजाय जिंदगी खत्म कर गई। एक नहीं बल्कि 2 जिंदगी। और तो और कई मासूमों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और ये एक बार नहीं हुआ बल्कि इस कंपनी ने तीसरी बार किया है। लेकिन सिरप कंपनी और मालिक पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सिर्फ सिरप को बंद कर लीपापोती करने की कोशिश की गई। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वाली दवाई पता चली है कि इससे इन्फेक्शन हो रहा है, और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। छिंदवाड़ा की मां एक गंभीर आरोप लगा रही है। वो कहती हैं कि बुखार खांसी की दवा पीने से उसके बच्चे की किडनी खराब हो गई। वहीं दूसरे बच्चे उसैद के पिता कहते हैं कि बच्चा बीमार हुआ, बुखार खांसी की दवा दी, बुखार उतरा, लेकिन जब पेशाब में दिक्कत हुई तो बच्चे को नागपुर ले गए। नागपुर ले जाने के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर ने बताया किडनी इन्फेक्शन, फिर वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किए, न्यू हेल्थ सिटी करके है, वहाँ शिफ्ट किए। वहाँ पर डॉक्टर को दिखाए तो डायलिसिस का बोला डॉक्टर ने, डायलिसिस किए, उसका 3 डायलिसिस हुआ। उसके बाद ब्रेन में सूजन आई, डेथ हो गई बच्चे की। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर को वो पर्चा है जिसके बारे में दावा है कि पर्चे में लिखी गई दवा की वजह से बच्चे की जान गई है। डॉक्टर अब खोजने से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा प्रशासन ने एक इश्तेहार निकाला है जो दवाई के बारे में प्रशासन की चिंता बता रहा है। पर्चे में लिखा है, बच्चों में किडनी रोग की समस्या एवं बचाव संबंधित जानकारी, बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। उसके बाद पर्चे में सबसे नीचे लिखा गया है कि एमिनो ग्लाइकोसाइड्स का उपयोग सोच समझ कर करें, कॉम्बिनेशन ड्रग्स का इस्तेमाल न करें, सिर्फ नेस्ट्रोडीएस, सिर्फ कोल्ड्रिफ का इस्तेमाल न करें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जनहित में जारी। छिंदवाड़ा में अभी तक 6 बच्चों की मौत हो गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह साबित हुआ है कि ये 2 ब्रांड की जो दवाइयाँ कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोल डीसी जो डाइलैथिन ग्लाइकोल जो पाया गया है, जांच में जो बायोप्सी रिपोर्ट में जो सामने आ रहा है, इसके तहत जिला प्रशासन ने इन 2 ब्रांड की दवाई को फिलहाल बेचने से रोक लगा दी है। मेडिकल संचालकों, डॉक्टरों को इस दवाई को बेचने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। दवा से बीमारी की खबर जंगल में आग की तरह फैलती है, लिहाजा छिंदवाड़ा से नागपुर तक सब कोई हरकत में है। नागपुर और पुणे में हुई जांच से ये बात सामने आई कि बच्चों की मौत में दवा की भूमिका हो सकती है। डाइएथिलीन ग्लाइकोल केमिकल में गड़बड़ी के संदेह हैं। छिंदवाड़ा कलेक्टर, जो कि जिनका अब ट्रांसफर हो गया है, ने कोल्ड्रिफ और नेस्ट्रोडीएस कफ सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी जो 6 बच्चों की नागपुर में डेथ हुई है, तो वहाँ से जो हमारे पास बायोप्सी रिपोर्ट शेयर हुए हैं, उसमें ये समझ में आया है कि कोई टॉक्सिन मीडिएटेड जो है किडनी को इंजरी हो रही है। और जो सर्वे हुआ है, जो हिस्ट्री ली गई है पेरेंट्स से, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे बच्चों में 80% केसेस में एक कफ जो कोल्ड सिरप है वो कॉमन आ रही है, जिसका नाम कोल्ड्रिप सिरप है।
तो डॉक्टर्स का सलाह था कि अभी प्रिकॉशनरी मेजर के रूप पे इनको तब तक के लिए रोका जाए, इस पे ना यूज़ किया जाए ताकि आगे इस तरह की सिचुएशन अराइज ना हो। बिकॉज कि अभी उनके सैंपल्स लिए हैं, जब तक फाइनल फाइंडिंग नहीं आती है तब तक हम और जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। बात मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है, तो उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। कल मैंने कमिश्नर हेल्थ से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी अपडेट करेंगे कि उसकी उन बच्चों की मौत के पीछे क्या कारण रहा है। लेकिन अब कोई इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए पूरा अमला सक्रिय है। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से कुछ बच्चों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि कुछ उसमें मानकों का पालन नहीं किया गया, तो ध्यान रखा जाएगा कि ये बैच और ये लॉट अलग अलग बाकी ज़िलों में ना जाए। बिल्कुल सही बात है, हम संवेदनशील तरीके से सरकार चलाते हैं। अगर जरा भी कोई शिकायत आती है, हर विभाग कार्रवाई करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहा है, हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे।